हेलो बच्चों। और हम इस अपने लेसन्स को करते करते ईवीएस के लास्ट लेसन यानी कि चैप्टर 27 में आ चुके हैं, चुस्किट गोज़ टू स्कूल में। और ये एक कोशिश कामयाब होती है चुस्किट की। चुस्किट का सपना रहता है, उसके बारे में इस लेसन में आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले लेसन को हम समझेंगे, मैं लेसन को एक्सप्लेन करूंगी, चुस्किट के बारे में बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसे इनकी कोशिश कामयाब हुई, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी और फिर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप वहाँ से देख करके अपने नोट्स में लिख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो बच्चों। तो चलिए यहाँ पर चुस्किट के बारे में जान लेते हैं कि चुस्किट का एक सपना रहता है। ये जो लड़की है तस्वीर में, जिसे आप खिड़की से बाहर देखते हुए देख रहे हैं बच्चों, ये लड़की जो है जिसका नाम चुस्किट है, इसके लिए क्या होता है, आज का दिन बहुत ख़ास है। अब क्यों इतना ख़ास है? क्योंकि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। बच्चों, आप तो 3 या 4 साल, और कभी कुछ बच्चे तो 2 साल से ही स्कूल जाने लग जाते हैं। प्ले स्कूल में जाते हो आप, तो किंडरगार्टन में जाते हो, लेकिन चुस्किट 10 साल से कभी भी स्कूल नहीं गई। वह 10 साल की हो गई है और आज पहली बार स्कूल जा रही है। चलिए जानते हैं क्यों इतना लेट किया इन्होंने स्कूल जाने में। कितने सालों से वह इस दिन का इंतजार कर रही थी कि वो स्कूल जा सके। स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ और पॉपुलर पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और स्कूल पहुँच गए। लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर, क्योंकि चुस्किट तो अब तक स्कूल गई ही नहीं बच्चों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या है चुस्किट का आगे की कहानी। चुस्किट बच्चों, ये चुस्किट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप स्कूल कैसे जाते हो? आप हो सकता है स्कूल बस से जाते होगे या वैन से जाते होगे, या फिर आप पैदल चल के जाते होगे, या आपके पेरेंट्स आपको छोड़ते होंगे। तो कैसे जाते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने देखा है कि लद्दाख कहाँ है, कैसा इलाका है? अगर नहीं देखा तो मैप में एक बार ज़रूर देखना कि लद्दाख कैसा जगह है और कहाँ पर ये स्थित है। तो लद्दाख बता दूँ आपको, जम्मू कश्मीर की साइड में आप देखोगे ना, तो उधर ही एरिया में आपको लद्दाख भी दिखेगा उस साइड में मैप में। तो पहले तो चुस्किट को पता भी नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती। कारण उसकी टांगे। उसके जन्म के समय से उसकी टांगों में खराबी थी। क्यों ऐसा है? चुस्किट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ, जिसको कि आमाले वो कहती थी कि सबसे सुंदर ड्राइंग चुस्किट बनाती है। इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी, यानी कि जो आबाले थे, चुस्किट की जो माँ है ना, उसे वो आमाले और उसके पिताजी को वो आबाले कहती थी। तो उसके पिताजी क्या किए, उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। जैसे ही पहियों वाली कुर्सी आई, चुस्किट ने जल्दी से अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वह आमाले से कहती उसे उस कुर्सी पर बिठा दे, और फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी स्कूल जाते हुए। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। बच्चों, आप भी जब स्कूल जाते होगे तो आपको बहुत मज़ा आता होगा ना। आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बातें करते हो, खेलते हो, आपके जो गेम्स का पीरियड होता, कितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे। तो चुस्किट को भी मन करता था काश वो भी इन सब चीज़ों को कर पाए और इन सब में शामिल हो पाए। ये देख रहे हैं आप तस्वीर में चुस्किट को बैठे हुए। तो एक दिन अब्दुल जो है उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया। तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबाले, मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ? इस पर अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और खेलना भी चाहती हूँ।
मेमेले यानी कि दादाजी ने उसी समय उसको टोक दिया। वो बोले, चुस्किट, सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। तो बच्चों, ऐसा होता ना, जो दादा दादी होते हैं वो कई बार पुराने ख्यालात के होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुरक्षित नहीं है, लड़कियां हैं, या फिर इसका पैर ठीक नहीं है, तो कैसा वो जा नहीं पाएगी, और वो कुछ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो मना कर देते हैं बच्चों। अब एक उपाय, एक गुड आइडिया क्या है? अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, पर वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। फिर क्या था, वो जाकर हेडमास्टर साहब और जितने जो टीचर्स थे ना, वो उनके पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। अब उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया, एक आइडिया ढूंढ लिया, जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई। दूसरी टोली जो है, नदी के पास वाले जमीन को। लेकिन अभी एक समस्या थी कि चुस्किट नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापकों की मदद ली, और जो टीचर्स थे उन्होंने क्या कि लकड़ी के जो बच्चों तख्ते होते ना, फटियाँ होती, उससे नदी के ऊपर पुल बनाई गई, जिसे पुलिया कहा जाता है। पुलिया बन गई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि चुस्किट स्कूल जाए। अब चुस्किट की आमाले और आबाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट भी खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मेमेले की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसलिए नहीं कि वो दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। बच्चों, शाम होते होते सारा जितना भी काम था ना इनका स्कूल का, वो पूरा हो गया। रास्ता बनाने का सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुश थी कौन? गेस करो बच्चों। हाँ, बिल्कुल, चुस्किट, क्योंकि उसका सपना अब पूरा होने वाला था, क्योंकि अब वो स्कूल जाने वाली थी। चलिए, ये देखिए स्कूल का रास्ता। और आखिरकार वह दिन भी आ ही गया। चुस्किट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। अब वह और इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से चुस्किट के स्कूल का रास्ता बनाया गया, सबकी मदद लेकर। देखिए, चुस्किट और उसका स्कूल है, और ये रास्ता बीच में जो बनाया गया है चुस्किट का को जाने के लिए। देखिए, चुस्किट इस तरह से जाएगी, इस रास्ते से होती हुई। देख रहे हैं बच्चों? तो इस तरह से होती हुई चुस्किट का ये रास्ता है, जो चुस्किट को स्कूल लेकर जाएगा। देखा बच्चों कि किस तरह से। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा अगर आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकली चैलेंज होंगे, या फिर जो आपकी तरह नहीं होंगे, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। कभी भी उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उनके ऊपर कोई भी जोक मजाक नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, पढ़ाई में और किसी भी तरीके से हो। आप अपने स्कूल में ही नहीं, अपने घर के आसपास भी कुछ ऐसे लोग दिखें तो हमेशा उनकी मदद करिए। तो देखा आपने, चुस्किट का स्कूल जाने लग गई और चुस्किट बहुत खुश हुई। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कराऊंगी, जहाँ से आपको अपने इसको लिख लेने हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में मदद मिल जाए। और बच्चों, आपको इसके जो और भी कुछ भी डाउट रह गया हो इस लेसन में बच्चों, या फिर आपको वीडियोस कैसी लगी, कुछ भी आपको इसमें आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आप अपने फीडबैक, अपने कमेंट, सब कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। मैं सारे कमेंट को देखकर सबका रिप्लाई करती हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा लुकिंग अराउंड का लास्ट लेसन। बच्चों, अगर कुछ भी आपको डाउट रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, वो सारे आप अपने नोटबुक में लिखकर अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।